मेरठ में पिछले 11 महीने में 3 धर्मांतरण के मामले सामने निकल के आए हैं, जिसमें ईसाई धर्म के कुछ युवक हिंदू लोगों को बुलाकर प्रार्थनाओं में उनको बरगला के या किसी तरीके का लालच देकर उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये तीनों ही मामले जो अब तक की पुलिस जांच में निकल के आया है वो ये है कि ये तीनों ही मामले मेरठ की सरधना चर्च, जो मशहूर चर्च है, उससे लिंक कर रहा है। इसमें पूर्व में हमारी काफ़ी कार्रवाई हुई है और जो ये अभी हाल ही में परतापुर में भी एक प्रकरण सामने आया, उसमें भी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा है। इसमें जो छानबीन में सामने आया है, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो कोई रोज़गार का जरिया उसके पास नहीं है, परंतु आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है और अच्छी स्थिति में है। और किस प्रकार से ये अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं और कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हैं, कहाँ से इनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, इस पे हम जानकारी कर रहे हैं। हमारी जो LIU की टीम है वो भी इस पे अलग से काम कर रही है और थाना पुलिस भी अलग से काम कर रही है। इसके अलावा हमने इनको जितने भी ऐसे प्रकरण हैं सभी के लिए एक SIT गठित की है, जिसमें सभी प्रकरणों में आपसी क्या संबंध है उसकी जांच की जाएगी। इसमें पुलिस ने, क्योंकि लगातार ये मामले निकल के आ रहे थे, तो इंटेलिजेंस और SIT एक गठित की थी, जिसमें अब तक की जांच में ये पता चला है कि ये तीनों मामले कहीं ना कहीं सरधना चर्च से रिलेटेड है। और इसमें जो हाल ही में परतापुर थाना क्षेत्र में मामला सामने निकल के आया था, उसमें विनीत पास्टर नाम के एक युवक को पकड़ा था, जिसको बताया गया कि वो बेरोजगार है, लेकिन जब उसका अकाउंट खंगाला गया तो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट को देखकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में पैसा उपलब्ध है। और उससे जब पूछताछ की गई तो वो उसने अपने आप को बेरोजगार बताया। पूर्व से ये लोग कहाँ कहाँ रहे हैं, कौन कौन लोग इनके संपर्क में हैं, कहाँ से इनको आर्थिक मदद मिल रही है, इनके बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल देखी जाएगी। और इसमें संयुक्त रूप से अगर जांच में कोई तथ्य सामने आते हैं तो इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं पाया गया कि आपस में कनेक्ट हैं सारे मामले जितने भी अभी तक मेरठ में हुए? देखिए, जिस प्रकार से ये चल रहा है इसमें काफ़ी गंभीर मामला है और इसको हम जांच कर रहे हैं। अभी जहां से भी इनके संपर्क हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उनको स्थापित करने के पश्चात ही ये जानकारी हम दे पाएंगे कि आपस में इनका क्या संबंध है। हो सकता है कि आपस में संबंधित हो सकता है कि अलग अलग रूप से भी ये कार्यरत हों अलग अलग संस्थाओं द्वारा। तो जो भी तथ्य है उसमें आगे SIT द्वारा जो जांच की जाएगी, उसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसी शक के आधार पर आगे की जांच चल रही है और एक जो मेन पॉइंट निकल के आया, ये तीनों ही मामले मेरठ की सरधना चर्च से जुड़े हुए पाए गए हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।